बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ आलू मटर के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाला ये पुलाव अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और चावल की क्वांटिटी तकरीबन 3 पाव है और 3 पाव चावल में हम 1 कप घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, तकरीबन हर चीज़ जो है इसमें मैंने 3 से 4 अदद ऐड की हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं गरम मसाले की क्वांटिटी, तो आपने भी उसी हिसाब से इसमें ऐड करना है। तो 3 पाव चावल हम रेडी कर रहे हैं, यानी कि 750 ग्राम हमारे चावल हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए हैं और अब इसको भी हम ब्राउन कर लेंगे। इसको हमने जस्ट एक गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और जब तक से प्याज ब्राउन होता है तो यहाँ पर हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। तो इस तरह से मैं इनकी गोल कटिंग कर लूँगी। गोल शेप में ये ज़रा पुलाव में अच्छे लगते हैं और इसी तरह से हमने कटिंग करके इनको धो लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो मटर लिए हैं। मटर मैंने छील के रख लिए हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो प्याज हैं तकरीबन ब्राउन होने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसे ब्राउन हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब मैं 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक पेस्ट और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर दूंगी। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके भून लेंगे और इसी दौरान हम पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है ताकि यहाँ हमारा जो ये मसाला है ये जल ना जाए। और लहसुन अदरक को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे इसका ये अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर कटिंग करके ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए और गल जाए। इसके बाद हम इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर देंगे। तो नमक यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लिया है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू और मटर अच्छी तरह से वॉश करके ऐड कर देने हैं और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको नॉर्मल फ्लेम पर भूनेंगे, पकाएंगे। आलू मटर ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दूंगी। उसका टेस्ट चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है। मसाले में अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं आलू और मटर को फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं और वो आधे घंटे से भीगे हुए हैं तो आपने इसमें पानी भी 2 गिलास ही ऐड करना है और आधा गिलास पानी ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कर देना है ताकि आपके जो आलू और मटर हैं वो भी गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव चावल लिए थे तो मैंने 3 पाव ही पानी ऐड किया है और बाद में आधा गिलास ऊपर से और ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो आलू और मटर है अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखें कि पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और इसका अब यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे क्योंकि हमने अब इसमें चावल ऐड करने हैं। तो चावल यहाँ पर आधे घंटे से भीगे हुए हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसका फ्लेम फुल कर देंगे ताकि चावलों में जितना भी पानी है ये सारा फुल फ्लेम पे खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे और चम्मच हमने बार बार नहीं चलाना बिल्कुल भी। अब इसका कवर हटा के देखेंगे तो तकरीबन काफ़ी सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसके ऊपर अब 1 या 2 चम्मच जिससे चावल खाते हैं उस चम्मच से घी लगा देंगे ताकि ऊपर जो
चावल हैं वो भी थोड़े से शाइनिंग बन के रेडी हों। थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको अब दम पर रख देंगे। ज़्यादा चम्मच चलाने से आपने बिल्कुल गुरेज करना है। 15 मिनट का मैंने दम लगाया है और 15 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह खुशबूदार आलू मटर का पुलाव बनके रेडी है। और यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है कि आप एक बार जब इसको बनाएंगे तो यकीन करें उंगलियां चाट जाएंगी। इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। आप एक बार इसको बना के अपने घर में मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। यकीन करें कि वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।